आई बाढ़ ने अपने 52 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब तक मौत के आंकड़े की बात करें तो 89 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सबके बीच में इस विनाशकारी बाढ़ का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौके पर पहुंचे। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। असम में इस साल आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लाखों लोगों के घर उजड़ गए हैं। पूरे के पूरे इलाके तबाह हो चुके हैं। असम के कुछ इलाकों से जहां बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो चुका है तो वहीं बहुत से इलाके अभी बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असम बाढ़ की वजह से अभी भी 1,22,000 लोग प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है, बुधवार को इसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सीएम हिमंता के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री के साथ शिवसागर के नेपाली खुंटी इलाके का दौरा किया। ये असम और नागालैंड की सीमा पर है और बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इलाकों में से एक है। कितना नुकसान ये बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण, जो मौन के तरफ से जो नदी आ रही है उसके माध्यम से यहाँ गांव के गांव तकलीफ में पड़ गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान माल का भी हुआ है, मवेशी का भी हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। राहत का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। नुकसान इतना हुआ है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी कमी भारत सरकार की ओर से नहीं रहेगी। बता दें कि असम का शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां करीब 60,000 लोग बाढ़ की चपेट में आए। इसके बाद चराईदेव जिले में 31,000 से ज्यादा और जोरहाट में लगभग 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम में 4 जिलों में 55 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं ताकि विस्थापित लोगों को कम से कम खाने पीने की परेशानी ना हो। असम में बाढ़ की वजह से 15,342.92 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। इसके अलावा 26,575 पालतू पशु और पोल्ट्री भी इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। आई बाढ़ ने अपने 52 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब तक मौत के आंकड़े की बात करें तो 89 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सबके बीच में इस विनाशकारी बाढ़ का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौके पर पहुंचे। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। असम में इस साल आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लाखों लोगों के घर उजड़ गए हैं। पूरे के पूरे इलाके तबाह हो चुके हैं। असम के कुछ इलाकों से जहां बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो चुका है तो वहीं बहुत से इलाके अभी बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असम बाढ़ की वजह से अभी भी 1,22,000 लोग प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है, बुधवार को इसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सीएम हिमंता के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री के साथ शिवसागर के नेपाली खुंटी इलाके का दौरा किया। ये असम और नागालैंड की सीमा पर है और बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इलाकों में से एक है। कितना नुकसान ये बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण, जो मौन के तरफ से जो नदी आ रही है उसके माध्यम से यहाँ गांव के गांव तकलीफ में पड़ गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान माल का भी हुआ है, मवेशी का भी हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। राहत का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है।
नुकसान इतना हुआ है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी कमी भारत सरकार की ओर से नहीं रहेगी। बता दें कि असम का शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां करीब 60,000 लोग बाढ़ की चपेट में आए। इसके बाद चराईदेव जिले में 31,000 से ज्यादा और जोरहाट में लगभग 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम में 4 जिलों में 55 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं, ताकि विस्थापित लोगों को कम से कम खाने पीने की परेशानी ना हो। असम में बाढ़ की वजह से 15,342.92 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। इसके अलावा 26,575 पालतू पशु और पोल्ट्री भी इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। इस साल आई बाढ़ ने अपने 52 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब तक मौत के आंकड़े की बात करें तो 89 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सबके बीच में इस विनाशकारी बाढ़ का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौके पर पहुंचे। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। असम में इस साल आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लाखों लोगों के घर उजड़ गए हैं। पूरे के पूरे इलाके तबाह हो चुके हैं। असम के कुछ इलाकों से जहां बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो चुका है, तो वहीं बहुत से इलाके अभी बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असम बाढ़ की वजह से अभी भी 1,22,000 लोग प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है, बुधवार को इसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सीएम हेमंता के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री के साथ शिवसागर के नेपाली खुंटी इलाके का दौरा किया। ये असम और नागालैंड की सीमा पर है और बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इलाकों में से एक है। कितना नुकसान ये बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण, जो मौन के तरफ से जो नदी आ रही है उसके माध्यम से यहाँ गांव के गांव तकलीफ में पड़ गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान माल का भी हुआ है, मवेशी का भी हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। राहत का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। नुकसान इतना हुआ है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी कमी भारत सरकार की ओर से नहीं रहेगी। बता दें कि असम का शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां करीब 60,000 लोग बाढ़ की चपेट में आए। इसके बाद चराईदेव जिले में 31,000 से ज्यादा और जोरहाट में लगभग 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम में 4 जिलों में 55 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं, ताकि विस्थापित लोगों को कम से कम खाने पीने की परेशानी ना हो। असम में बाढ़ की वजह से 15,342.92 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। इसके अलावा 26,575 पालतू पशु और पोल्ट्री भी इस आपदा से प्रभावित हुए हैं।